नमस्कार, 30-30 स्टेम में आपका स्वागत है। 30-30 स्टेम जिसमें हम गणित और विज्ञान की ब्यूटी, मैजिक और मिस्ट्री को आपके सामने रखने की हर रविवार 4 बजे कोशिश करते हैं। मेरा नाम मनीष जैन है और मैं हर बार की तरह IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ, जहाँ पर हम एक छोटी सी लैब चलाते हैं, सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, जिसका गोल यही है कि किसी तरह से विषय में रुचि पैदा हो। देश भर के इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों के जो खूब मैसेजेस आते हैं, संडे का इंतज़ार आपको रहता है, संडे का इंतज़ार हमें भी रहता है, क्योंकि एक इतनी अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है आपके माध्यम से। आप सभी लोगों से इतना जुड़ाव फील हो रहा है, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबल। सो थैंक यू सो मच। आपके जितने भी मैसेजेस और फीडबैक आते हैं, जितने भी ईमेल्स आते हैं, इतनी प्रेरणादायक दिल से निकली हुई बातें जो आती हैं, हम सभी पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि कई बार पढ़े तो ऐसा भी हो जाता है कि आंखें नम हो जाती हैं, और मैं वो नहीं, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मशीनों के बारे में कैसे चर्चा होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग। मैं स्पेशली KVS के उन टीचर्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें 22 दिन तक इन सर्विस कोर्स में झेला, लगातार सुबह 10 बजे से 8 बजे तक। और उन्होंने ये जब कहा कि अगर हमें ये प्रोग्राम अगर हम संडे कर पाएँ, सो थैंक यू सो मच KVS इन सर्विस कोर्स टीचर्स एंड एवरीबडी एल्स। MP से इतने सारे लोग जो जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जो आपस में एक जुड़ाव लाइव मीडियम के माध्यम से होता है, उसकी कल्पना मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। और कई बार मुझे ये भी लगता है कि अगर मौका मिले तो इन सब चीज़ों के बारे में तो चर्चा होगी, पाठ्यक्रम, करिकुलम, गेम्स एंड टॉयज़, बट जो दिल की बात है, कभी मौका मिले तो उसके ऊपर भी हम एक सत्र, अगर आप लोगों को लगे तो प्लीज़ सेंड अस अ मैसेज और मे बी राइट इन द चैट बॉक्स। मुझे लगता है कई बार अगर ये दिल की बात अगर हमें करने का मौका मिले, लेकिन समय की जो धारा हमेशा चलती रहती है, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अपने मन की बात करूँगा तो आपको मशीन के बारे में शायद बताने में कम समय पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेट्स लुक एट समथिंग, सम ऑफ द फीडबैक दैट वी हैड फ्रॉम आवर टीचर्स एंड आई विल जस्ट टेक अ मिनट। और ये मुझे बहुत मन को भा गया। गणित से डर कर पढ़ने वाले हम जैसों के जीवन में गणित और विज्ञान का तड़का लगाया। थैंक यू सो मच कृतिका जी फॉर दैट मैसेज। और स्पेशली मुझे ये लग रहा है इस बात को पढ़कर कि ये जो प्रोग्राम 30-30 स्टेम हमने रखा, ये सिर्फ गणित और विज्ञान के टीचर्स के लिए नहीं है। कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा, एंड इनफैक्ट मैसेजेस पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे जुड़े रहते हैं और बच्चे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम अपने फ़ोन को टीवी में कनेक्ट करके सब लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड सेंडिंग अस योर ईमेल्स। हम सारी ईमेल पढ़ते हैं, समय लगता है, सारी ईमेल पढ़ते हैं और कुछ ईमेल्स या मैसेजेस को यहाँ पर रखते हैं। जो ऊपर आया वो यहाँ पर आ गया, उस तरह का कुछ खेल है। ज़्यादा सोचते नहीं है उसमें, जो मन को भाया वो एपिसोड में आया, इस तरह कुछ तुकबंदी एंड टाइम पर बन गई। बट द पॉइंट इज़ दैट जिन लोगों के मैसेजेस हम यहाँ पर ना ला पाएँ, सॉरी अबाउट दैट। इट इज़ समथिंग दैट वी डोंट डू इंटेंशनली। जो भी हमको लगा वो हमने। सो द होल गोल इज़ दैट इस प्रोग्राम में सिर्फ गणित और विज्ञान की नहीं, ये तो हमारे सामने ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर यू गेट ऑल योर फ्रेंड्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व एंड वी कैन एन्जॉय टुगेदर। ये आशीष तिवारी जी का मैसेज है, जो ये कहते हैं कि काश मुझे आप विद्यार्थी जीवन में मिले होते। और इन्होंने एंड आई थिंक this is something that really means a lot for me personally, because मुझे लगता है हम, आशीष जी, आपके साथ मिल पाए और आपका जो जुड़ाव बच्चों के साथ है, I mean the only hope is that, the only wish, दिल से बस यही बात लगती है कि जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें, अगर वो हमारे बच्चों तक आपके माध्यम, आशीष जैसे बच्चे और इतने सारे जो लोग जुड़े हैं उनके माध्यम से हमारे बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। एंड दैट इज़ द होल गोल ऑफ दिस एपिसोड। एक बहुत ही सुंदर मैसेज आया, मैं आपको ये पढ़कर सुनाना चाहूँगा और मुझे लगता है ये इसके पीछे एक बहुत मज़ेदार बात छुपी है। देवंश कहते हैं, 7वीं में पढ़ते हैं कि आई हैड दिस क्वेश्चन सिंस द चाइल्डहुड कि ये ABCD के जो लेटर्स हैं ये इस तरह से ही क्यों अरेंज्ड हैं। मुझे लगता है बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देवंश का सवाल है कि ये ABCD है, ये हमने जो पिछले एपिसोड में करा था, A के बाद B, B के बाद C, ऐसा क्या है कि A के बाद B है, उल्टा क्यों नहीं है, B पहले क्यों नहीं आ गया। बहुत ही रुचिकर सवाल है और मुझे लगता है
ये एक और गोल है इस एपिसोड का, इस 30-30 स्टेम का, कि इस तरह के सवाल हमारे दिमाग में आने चालू हो जाएं, हमारे बच्चे हमसे ये सवाल पूछें। मुझे खुद इसका उत्तर नहीं आता देवंश, आई डोंट नो, इफ़ यू हैव एन आंसर प्लीज सेंड अस एन ईमेल। मुझे लगता है हिंदी में तो कुछ ऐसा है, क ख ग घ ना, वो कवर्ग है, वो एक तरह की ही भाषा कवर की होती है, चवर की होती है, तवर की होती है, पवर की होती है, अलग अलग तरीके से जो हम हमारे ओष्ठ मतलब तालू से जब हमारी जिह्वा लगती है तो वो अलग तरीके की आवाज़ आती है, उस तरह से ये सारे व्यंजन अरेंज हैं। लेकिन उसमें भी क पहले क्यों आता है और ख बाद में क्यों आता है, उत्तर हमें भी नहीं पता है। सो इफ यू नो द आंसर प्लीज मेक श्योर यू सेंड अस दैट। आई थिंक दैट इज द गोल इफ वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट केयरफुली ऑब्जर्विंग थिंग्स दैट आर अराउंड अस। वर्णमाला इतने लोगों ने पढ़ी, मेरे दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि ए के बाद बी क्यों है, बी पहले क्यों नहीं है। So thank you Devansh for asking that question, and please do send us your questions like that in chats, in chat messages in the YouTube, or send us an email. So मुझे लगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ये मंजीत जी ने जो बात कही, और ये इस एपिसोड से भी जुड़ी हुई बात है, इन्होंने कहा कि प्रोफेसर वर्मा के बारे में इन्होंने चर्चा करी। प्रोफेसर वर्मा जो फिजिक्स पढ़ाते थे, अब रिटायर हो गए आईआईटी कानपुर में, और उन्होंने कहा कि वो, और मेरा नाम भी उन्होंने उन्हीं के साथ जोड़ दिया। मैं सिर्फ छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स प्रोफेसर वर्मा से हमारी मुलाकात 2-3 बार हुई है, 2 बार हमारी लैब में भी आए हैं, और जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज के एपिसोड से जुड़ी प्रोफेसर वर्मा की एक जो गतिविधि है, जोशी की छड़ी, वो हम अंत में आपके साथ करने वाले हैं। वही आज का आपका पूरे वीकेंड वाला क्वेश्चन भी होगा, जिसको आपको, वर्मा जी जब यहाँ पर पहली बार आए थे, इंटरेस्टिंगली वर्मा जी और मेरी मुलाकात कॉलेज में कभी नहीं हुई। मैं 93 में कानपुर से निकल गया और वो 94 में कानपुर में पढ़ाने आए, तो हम लोग दोनों बाल बचे विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बस उसके बाद बहुत ही इंस्पायरिंग, अगर मैं कहूँ तो, व्यक्ति हैं। सो ही स्टिल इन कानपुर एंड ही टीचेस, he runs an NGO and he still works with the physics teachers and does a lot of these workshops. So please go, thank you so much for that message, Manjeet ji. I would be really happy if you can sort of stay till the end and think about that question. जोशीजी की छड़ी, जो एक्चुअली जोशी जी इंटरेस्टिंगली महाराष्ट्र में फिजिक्स के टीचर हैं, मुझे पूरी कहानी नहीं पता है, बट वर्मा जी ने जब यहाँ पर आईआईटी गांधीनगर में आए थे, तो सभी बच्चों के साथ जब हमारी लैब में आए थे, 2 बार आए हैं, तो ये कहानी बच्चों के सामने सुनाई थी। तो मैं आपके सामने एंड में वो आज की कहानी रखूँगा। पिछले एपिसोड में बहुत सारे लोगों ने जो हमने कार्ड्स के आपको बोला था बनाकर भेजिए, बहुत सारे लोगों ने उत्तर भेजे। ये सर कहते हैं कि पवन नीमा कहते हैं कि कार्ड की कटिंग नहीं हो पाई, और मैं कंप्यूटर में दक्ष भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करी और रातों रात को सो नहीं सका। सो हमारा गोल तो पवन जी ये नहीं था कि आपकी रात की नींद चुराएं, बट थैंक यू सो मच for sending us those answers. These are the people who have sent. I mean, there are many more. हम लोग ने सिर्फ 4 लोगों की यहाँ पर फोटो डाली। अनामी श्रीवास्तव, पवन नीमा, अवधुत सावंत, चौथा नाम हमारा मिस हो गया, बट एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल वीडियोज पीपल हैव सेंट। एंड मैं सवाल को एक बार दोहरा भी देना चाहता हूँ। सवाल में ये था कि आपको हिंदी के 52 अक्षरों को सॉर्ट करना है, लेकिन हर पत्ते में सिर्फ 3 छेद होने चाहिए। ज़्यादातर लोगों ने जो करा है वो 4 छेद वाला भेजा, 3 छेद होने चाहिए। दिस इज सॉर्ट ऑफ विद दैट लेट अस डू अ स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। पिछले हफ्ते हम लोगों ने क्या करा? हमने पिछले हफ्ते स्टेम की बातें क्योंकि चल रही हैं, और स्टेम में एक सेकेंड, स्टेम में 4 चीजें हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स जिसके कंप्यूटर के बारे में बात करी, इंजीनियरिंग, मशीन्स जो आज करने वाले हैं, और गणित। तो पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने देखा वो हमने ये देखा कि कंप्यूटर जब बना पहली बार, 4 चीज़ों के बारे में रिकैप कर लेते हैं। कंप्यूटर जब बना पहली बार, तो कंप्यूटर इसलिए बना क्योंकि हमें कंप्यूटर एनिग्मा मशीन का कोड ब्रेक करना था। जर्मनी वर्ल्ड वॉर जीत रही थी, और इस कंप्यूटर ने जब बनकर वो एनिग्मा का कोड ब्रेक करा, तो 2 साल पहले विश्व युद्ध खत्म हो गया, 2 लाख लोगों की जानें बची। कंप्यूटर वाज मेंट टू सेव लाइव्स। हाउ कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, बाय काउंटिंग ऑन योर फिंगर, 0 और 1 के माध्यम से आप अपनी पूरी भारत की जनसंख्या, 130 करोड़ की जनसंख्या को उंगलियों पर गिन सकते हैं। किस तरह से कंप्यूटर
सरलता से काम करता है। कार्ड्स को सॉर्ट करके देखा, 5 बार उंगली में कार्ड्स डाले और कागज सॉर्ट हो गए। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आजकल बहुत ही बड़ा बज़वर्ड है, अगर हमें कंप्यूटर से अपना काम कराना हो तो उसकी भाषा में काम करना होगा। कंप्यूटर छोटे छोटे 3-4 काम ही करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जंप एंड कंपेयर। उनकी भाषा में हमें गुणा भाग लिखना होगा, तब हमारे लिए कंप्यूटर काम कर पाएगा। सो विद दैट आई विल स्टार्ट टुडेज प्रोग्राम ऑन दिस मशीन्स। और उसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लिप दिखाना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन भी ओपनिंग क्वेश्चन था। एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस, इट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स। इज अ मशीन, बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? What is a machine? बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? Sir, हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए, वो मशीन है, सर। What is a machine? बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। Sir, a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? चलिए, एक सेकंड में। तो एंड लेट्स लुक एट दिस। मैं इसमें आईपैड को अपने बंद कर देता हूँ। तो ये जो परिभाषा थी मशीन की, कि किस तरह से मशीन हमारा काम आसान कर देती है। एक तरह ये कर सकती है कि मशीन हमारा काम आसान कर दे, और 3 तरह की डेफिनेशंस देखी। और मैं चाहूँगा कि अब हमें आपको उत्तर भी दिखा दें वो तीनों, वापस से आइटम पूल में जाकर, कि मशीन की परिभाषा क्या थी। मशीन इज समथिंग दैट सेव्स टाइम। बहुत सारे लोगों ने ये उत्तर दिया। कैन वी लुक एट, लेट्स लुक एट द आंसर्स। बहुत सारे लोगों ने बी उत्तर दिया, और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने, सब लोगों ने सीसीएल की डेफिनेशन चुनी। एक तो रैंचो की डेफिनेशन है, विच इज सेव्स टाइम एंड एफर्ट स्लैश एफर्ट, टाइम और एफर्ट दोनों। और या चतुर की डेफिनेशन, काफ़ी सारे लोगों ने वो भी कहा कि एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सो कनेक्टेड दैट। बहुत लंबी सी डेफिनेशन है, मैं तो नहीं बोलूँगा। बट एक और डेफिनेशन थी, वो ये कि एनीथिंग दैट सेव्स एंड टाइम एंड एफर्ट बट इज ऑल्सो समथिंग दैट डज समथिंग फॉर द ह्यूमन काइंड। इंसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करे। मशीन वो है जो इंसानियत के लिए बढ़िया काम करे। बहुत सारी मशीनें हैं, अगर हम देखें तो हमारे आसपास इतनी सारी मशीनें हैं। वो तो ज़रूर है कि हमारा काम आसान करे, कन्वीनियंट बना दे हमारी ज़िंदगी को, लेकिन हमारा कुछ फ़ायदा भी हो। इससे जुड़ी हुई अगर समय मिला तो अंत में एक कहानी बताऊंगा। जिस तरह से 1908 में पहली बार जब फोर्ड मोटर आई, तो हेनरी फोर्ड ने कहा था कि भाई हमारा जाने आने में समय बचेगा, उस समय का हम कुछ सदुपयोग कर पाएंगे। तो हमारी मशीन हमारी लाइफ्स तो कन्वीनियंट बनाती हैं, पर जो उस बचे हुए समय को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर है। और ऑफ कोर्स कन्वीनियंट बनाती है तो मुझे कई बार लगता है हमारा शरीर भी शिथिल और प्रमादी हो जाता है। सो वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट द मशीन्स दैट वी यूज, वी डू नॉट बिकम डिपेंडेंट on some of those. So that I would say is the I would add, मतलब उस डेफिनेशन में हम अपनी तरफ से, मेरी तरफ से, सीसीएल की तरफ से एक छोटा सा जुड़ाव चाह रहे थे कि जो रैंचो की डेफिनेशन में जोड़ दें कि मशीन टाइम और एफर्ट तो सेव करे, लेकिन इंसानियत के लिए भी हो, इंसान का भले के लिए हो। सो दैट वाज द मशीन दैट वी टॉक्ड अबाउट। एंड मुझे लगता है इस एपिसोड को करने के लिए हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखी 3 साल पहले जब हमने ये लैब चालू करी थी, उसका पीछे पर्पज़ ही ये था। हम ये चाहते थे कि किसी तरह से ऐसी लैब बनाएं जहाँ पर सैकड़ों मशीनें हों। मेरी जब भी जहाँ पर भी पढ़ाई हुई, कानपुर में, उसके बाद अमेरिका में थोड़ी पढ़ाई हुई, बट मुझे ये लगता था कि जब हमने अपने हाथों से काम करें, जब हमारी लैब्स, कल्पना करिए हर स्कूल में, हर विद्यालय में, हर कॉलेज में इस तरह की लैब हो जहाँ पर बच्चे आकर अपनी अंदर की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को एक आउटलेट देकर अपनी चीज़ें बनाएंगे, तो जो बात होगी तो वो एक अलग ही दिशा में जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि अगर ऐसा होने लगे तो मेक इन इंडिया जरूर साकार हो जाएगा।
अगर हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में, हमारे कॉलेजों में मेक इन इंडिया होने लगे या मेकिंग होने लगे तो ये सपना ज़रूर साकार होगा। यही सपने को लेकर हमने CCL चालू करी थी और मैं आपको 2-3 उनकी फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा। लेट मी मेक श्योर दैट इतनी सारी जो हमने ये सारी जो 100+ मशीन्स दैट वी हैव मेड इन द लैब, मैं आपको बहुत जल्दी ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको जायज़ा मिल जाए। इनके बारे में ऑफ कोर्स डिटेल्स इंटरनेट पर हैं और कुछ हो सकता है कि नहीं भी हों, बट अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ, आप लोगों को अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ मेक श्योर, वी आर अ वेरी स्मॉल टीम एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट एबल टू पुट एवरीथिंग, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट। अगर आपको मौका मिले और समय हो तो प्लीज़ कम एंड हेल्प अस document all these machines, all these things that we have, hundreds of such activities that we have designed and made in Center for Creative Learning. So with that, आप में से अगर कुछ लोगों को रुचि हो इन काम में, do send us an email. हम लोग बहुत कम लोग हैं और हम चाहेंगे आपके सहयोग से ये सारी चीज़ें सब जगह पहुंच जाएं, मेक इन इंडिया का सपना साकार हो जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोगों को, और मैंने सोचा कि आज जो हम मशीन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कुछ समय पहले एक वायरल वीडियो फ्लोट हो रहा था। And that brings me to my first question today. ये वायरल वीडियो फ्लोट हुआ, खूब व्हाट्सएप पर खूब मैसेजेस ही आए हमको, और मैं क्वेश्चन एक्चुअली चालू कर देता हूँ। लेट मी टेक यू टू आइटम पूल एंड देन लेट मी स्विच ऑन दी JCB बॉय। तो ध्यान से देखिए, और ये सवाल आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। ये बच्चा, ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ और हमारे पास अथाह मैसेजेस आए कि भाई आप लोग ये जो चीज़ है ये आप क्यों नहीं बना रहे, आप भी अपनी लैब में बनाइए। और हमने ध्यान से जब इसको देखा, आप भी ध्यान से देखिए, और हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पाई और मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर हमारा ध्यान ज़रूर जाए। नहीं तो हम ऊपर से कुछ चीज़ देख लेते हैं। हमने फिल्म भी देख ली 3 इडियट्स, हमने मशीन की डेफिनेशन भी पढ़ ली, पर हमें ये नहीं समझ आया कि मशीन आखिर में है क्या और करती क्या है। तो ये है आपका अगला सवाल, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मशीन। बच्चा ऑफ कोर्स बहुत स्किलफुल है, द चाइल्ड इज वेरी स्किलफुल एंड इज वेरी इंटरेस्टिंगली, लेकिन इस मशीन में गड़बड़ क्या है, ध्यान से देखिए। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि काफ़ी सारे लोगों ने उत्तर, प्लीज गो टू itempool.com/CCL/live और वहां पर जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं और वहीं पर जाकर आप आंसर्स भी दे सकते हैं। तो चलिए 1500 जैसे ही हम उत्तर दे देंगे। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर आइटम पूल पर ये आंसर्स दें। चलिए उत्तर देख लेते हैं। दिस इज नॉट इवन अ मशीन। और काफ़ी सारे लोगों ने ये उत्तर दिया, देयर आर नो बैटरीज और गियर्स और इंजन। ऑफ कोर्स देयर आर नो बैटरीज, बट अगर मैं खाली मशीन की परिभाषा को देखना चाहूँ तो मशीन की परिभाषा सिर्फ इसमें नहीं है कि उसके अंदर बैटरी हो, वो मशीन होनी चाहिए। और मशीन क्या, जो हमारा काम आसान करे। और किस तरह से वो हम अभी तुरंत देख सकते हैं। देखिए मेरे पास एक, और हम अपने वॉलंटियर को यहाँ पर बुला लेते हैं और आप लोगों को भी हमने ये मैसेज भेजा था कि आप भी अपनी ये चीज़ सिरिंज बिल्कुल ठीक करके लाएं। एक बढ़िया, मेरे पास बस साधारण सी एक सिरिंज है और ये एक तरफ से बड़ी है, ये बड़ी 50 ml की है और ये छोटी 2.5 ml की है। और ये हम अपने वॉलंटियर को दे देते हैं। ये छोटे वॉलंटियर हैं तो इनको छोटी सिरिंज दे देते हैं और मेरे हाथ में बड़ी है। और अब देखना है कौन जीतेगा। इनफैक्ट मे बी वी कैन स्विच ऑन, व्हाइल दैट इज गोइंग ऑन वी कैन स्विच ऑन द क्वेश्चन। I will not put on the question here so that you can keep seeing it, but for those who are on item pool, maybe they can see the question. आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। सवाल है which, यार ये वॉलंटियर का नाम हटा सकते हैं चलिए अब तो पता चल गया। who will win the syringe competition। चलिए मैं वापस से आपको फिर जोन पर ले जाता हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ से धक्का मारने की कोशिश करूँगा और मेघना छोटी हैं तो, और वो उधर से धक्का मारेंगे अभी नहीं। और जब मैं कहूँ तो देखते हैं कौन, पहले मैं कोशिश करूँगा यहाँ से, मैं दमदार हूँ और मैं यहाँ से खूब जोर से धक्का मारूंगा और मेघना सिर्फ अंगूठे से रोक रही है और मैं दोनों हाथ से दबाऊंगा। देखते हैं कौन जीतता है। 1 2 3 गो। ये जीत गई और मैं अब कोशिश करता हूँ दबाने की और मैं दोनों हाथ से कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और मेघना अगर छोड़ दे वहां से अपना अंगूठा हल्का सा तो देखिए हो जाता है। लेकिन मेघना ने हल्का सा, अगर अब आप मेघना आप दबाइए और मैं इनको रोकता हूँ, देखते हैं कि आप जीत पाती हैं कि नहीं। चलिए दबाइए।
मतलब आपको लग रहा हो मैं आपके सामने हंसी खुशी मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। ये इसको मैं कितना भी दम लगा दूं, यहाँ से बिल्कुल आसानी से छोटी सिरिंज हमेशा जीतती है। हमेशा मतलब इस केस में छोटी सिरिंज हमेशा हमेशा जीतती है। लेट्स लुक एट आई वुड लाइक टू लुक एट सम ऑफ योर आंसर्स एंड देन मे बी प्रोसीड ऑन। लेट्स 3000 लोगों ने उत्तर दिया, कौन जीतेगा? चलिए, और सही उत्तर दिया सब लोगों ने, मेघना जीत गई। लेट मी कम बैक। और किस लिए ऐसे लगता है हमें इंट्यूटिवली कि यहाँ पर बड़ी सिरिंज है, ये तो तुरंत से खट्टे से धक्का दे देगी, और ये सिरिंज तो छोटी है, इसको कौन रोके। लेकिन इस छोटी सी सिरिंज में अंगूठा भी रख दिया तो यहाँ से आप कितना भी दम लगा दीजिए, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रोक नहीं पाएंगे। क्यों? यहीं पर असली का सिद्धांत आता है। एंड दिस इज वेयर दिस थिंग दैट यू जस्ट सॉ वाज नॉट इवन अ मशीन। ये जो बच्चा चला रहा था, ये मशीन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी इनपुट सिरिंज और आउटपुट सिरिंज बिल्कुल बराबर हैं। इनपुट को जितना धक्का मारा, आउटपुट जो बच्चे के हाथ में इनपुट सिरिंज है और आउटपुट उतना ही ऊपर चला गया। तो मान लीजिए 1 किलो का धक्का मारा, यहाँ पर फोर्स लगाया, उधर भी 1 किलो का वजन उठ गया। उस मशीन का हम क्या करेंगे? If the only thing that happens is I need to lift 1 kg और 1 किलो का मैंने, तो मुझे मशीन की जरूरत नहीं है। मशीन तो तब है जब मैं 1 ग्राम या 100 ग्राम वजन रखूं, 100 ग्राम का फोर्स लगाऊं और उधर से 1 टन वजन उठ जाए। That is a real machine, and that is exactly what I showed you by this, and that is exactly what is wrong with this machine। और मुझे थोड़ा सा कई बार कष्ट होता है, हमने जा कर कितने सारे स्कूलों में जो साइंस कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पर देखा, तो इसी तरह की जेसीबी बनती है। इनपुट और आउटपुट दोनों बिल्कुल बराबर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको 1 सेकेंड में दिखा देता हूँ। ये हमने जो जेसीबी बनाई उसमें हमने ये गलती नहीं करी, एंड दिस इज समथिंग दैट आई विल शो यू राइट हियर। ये रही हमारी जेसीबी, और इसमें आई होप यू कैन सी, इसको थोड़ा मैं और सरका देता हूँ, और यहाँ से मैं पानी ले लेता हूँ और आपको ये यहाँ से ये दिख जाएगा। ये पानी का ग्लास है, इसमें हमने दूसरा वाला सिरिंज डाल दी। अब देखिए क्या होता है, ये इनपुट सिरिंज छोटी है और जो ये बकेट को हिलाएगी ये वाली सिरिंज बड़ी है, ये 2.5 ml की है और ये 10 ml की है। और अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे, एक बार में नहीं हुआ, मुझे कितनी बार ये सब करना पड़ा, तब जाके मेरी बकेट ऊंची हुई। बहुत बार इसको डालना पड़ा, और उसके करने के लिए हमें यहाँ पर ये 2 वॉल्व लगाने पड़े। ये 1 वे वॉल्व हैं, ये भी 1 वे वॉल्व है। ये इसलिए क्योंकि एक बार अगर मैं धक्का देता, और इसकी मैं आपको क्लिप भी दिखा दूंगा, अगर एक बार मैं इसको धक्का देता तो सारा पानी चला गया, क्योंकि वो छोटी सिरिंज है, और अगर पीछे खींचूंगा तो वही पानी वापस आ जाएगा, तो आपकी बकेट ऐसे ऐसे करती रह जाएगी। आपको क्या चाहिए? पानी जाए तो एक दिशा में जाए, वापस आए तो कहीं और से पानी आए। 2 1 वे वॉल्व लगाए, दैट इज व्हेन द रियल मशीन एक्चुअली हैपेंड। एंड आई विल शो, लेट मी शो यू द क्लिप एज टू हाउ इट रियली वर्क्स। You can see this in just a minute. ये आई थिंक जनार्दन है एक, और दूसरा मुझे पता नहीं कौन है हमारे साथी, हाथ से पहचानना थोड़ा मुश्किल है। बहुत बढ़िया। तो दिस इज हाउ द रियल जेसीबी वर्क्स, और द मशीन रियली वर्क्स। हमने इनपुट सिरिंज पर छोटी थी, क्योंकि उसका एरिया, प्लंजर का एरिया कम था। और इसकी समझने के लिए हम इसको समझने के लिए 2 मिनट के लिए मैं आपको ओवरहेड पे ले जाता हूँ ये समझाने के लिए। और ये आईपैड ऑन कर लेते हैं, ये वाला। दिस इज हाउ दिस थिंग इज सपोज टू वर्क। यहाँ पर ये मेरी इनपुट सिरिंज है, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको लाल कर देता हूँ, लाल। ये मेरी इनपुट सिरिंज है, और यहाँ से जब मैंने धक्का दिया तो इस तरह से पानी गया, और ये 1 वे वॉल्व है, इस दिशा में ही चलता है, तो ये पानी इधर चला गया। और जब मैंने वापस खींचा तो ये वाला वॉल्व बंद हो गया, ये वाला खुल गया, और पानी इधर से वापस आ गया। तो धक्का देते टाइम इस तरफ से और खींचते टाइम इस तरफ से, एंड दैट इज व्हाई दिस 1 वे वॉल्व
in this one-way valve. 2 one-way valves are required. These are very interesting devices which we got from Delhi. अगर आप लोगों को हम इसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है. इधर से फूंकते हैं, हवा चली गई, पीछे खींचते हैं, बंद हो जाती है. बहुत ही सरल सस्ती डिवाइस है. एंड वी यूज़ दिस ऑफ कोर्स इन द स्मोकिंग मशीन भी आपने देखा होगा. इस तरह से ही ये काम करती है. और क्यों ये काम करा, मैं इसका 1 मिनट में आपको इसकी मतलब वाई इज इट दैट छोटी सिरिंज को करने से और इसके पीछे बड़े ही इंटरेस्टिंग सिद्धांत चल रहे हैं, जिसको हम ओवरहेड कैमरे में जाकर देख लेते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग विज्ञान के सिद्धांत चल रहे हैं. यहाँ पर मेरी ये आउटपुट सिरिंज है और ये बड़ी है, इसको मान लेते हैं बड़ी है. ये इसके अंदर प्लंजर है और इससे कनेक्टेड ये मेरी दूसरी सिरिंज है. यहाँ ये मेरी छोटी वाली सिरिंज है, इसका प्लंजर भी छोटा है और यहाँ से मैं फोर्स लगाता हूँ और यहाँ से ये वाला प्लंजर जो है ये बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये बड़ी सिरिंज है, इसको FB बोल देते हैं, बड़ा, बिग, है ना. और ये इसकी सिरिंज का जो एरिया है ये प्लंजर का, इसको एरिया बिग बोल देते हैं, AB. और इस तरह से ये वाली जो सिरिंज है, ये वाला प्लंजर, इसका एरिया, अचानक हवा चलने लगती है, A स्मॉल, और ये फोर्स F है तो ये F स्मॉल है. ठीक है, और ये हमारा पाइप है जिसके थ्रू पानी जा रहा है. नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क इज बिकॉज वाटर विच इज इनसाइड इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. तो इसका मतलब पानी में हर जगह प्रेशर बिल्कुल बराबर है. यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी पूरा पानी भरा है. प्रेशर, पानी बिल्कुल बराबर है. उसका प्रेशर जो भी है P मान लेते हैं अगर, तो P बराबर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया F ऑफ B अपॉन A ऑफ B. यहाँ पर जो प्रेशर है, और इस तरह यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, F ऑफ स्मॉल अपॉन A ऑफ स्मॉल. प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. तो ये जो हमारा, इसको हम बोल देंगे पास्कल्स लॉ. सिद्धांत नाम रखने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट सेज, इज प्रेशर इज ऑल द सेम, व्हिच मींस दैट F ऑफ B अपॉन F ऑफ S इज इक्वल टू A ऑफ B अपॉन A ऑफ S. यानी आपको छोटा फोर्स, कम फोर्स लगाना पड़ा और ये फोर्स आपको बड़ा यहाँ पर मिला. जितने अनुपात में ये एरिया है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज टू सिरिंजेस, छोटी एरिया छोटा फोर्स, बड़ा एरिया बड़ा फोर्स. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ मशीन लेट्स अस डू. द मशीन अलाउज अस कि हम 1 किलो का वजन या 1 किलो का फोर्स लगाएं, या 10 न्यूटन का, इसको अगर आप साइंस की भाषा में भी बोलना चाहें, तो मैं जनरली वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था. तो अगर ऐसा मान लीजिए 1 किलो का वजन या 1 किलो का फोर्स लगाया, तो हमें वहाँ पर आउटपुट में 10 किलो की गाड़ी उठा सकते हैं. और ये सारी चीज़ें हमें खूब दिखाई देती हैं, एंड वी विल डिस्कस देम अ लिटिल बिट मोर. बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट क्विकली आस्क यू दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड दैट इज योर सेकेंड क्वेश्चन. लेट मी ब्रिंग दैट अप. कि आपके पास इसी तरह मान लीजिए 2 सिरिंजेस हैं, और ये तो बहुत सारे लोगों ने डाल ही दिया आपने क्वेश्चन और आंसर्स भी दे दिए. मैं जेसीबी बॉय को बंद कर देता हूँ. There are 2 syringes, 1 ml and 2 ml. How much would the force reduce? चलिए, समय हो गया तो इसके उत्तर देख लेते हैं. If the volume of 2 syringes is 1 ml and 2 ml, how much would the force reduce? कितना हमें एडवांटेज मिलेगा, इसी को हम एडवांटेज बोल देते हैं. मशीन का एडवांटेज क्या है कि जो सिरिंज का हमने अनुपात कम और ज़्यादा करा, उस अनुपात के कारण हमें मशीन ने कितना फायदा कराया, दैट इज बेसिकली द एडवांटेज ऑफ अ मशीन. चलिए उत्तर देखते हैं. हाँ, और इसी तरह से मेघना इसीलिए जीती क्योंकि उसके पास छोटी मशीन थी. आई मीन छोटी सिरिंज थी जिसका एरिया कम था, तो उसने कम फोर्स लगाया और उससे ही उसने मेरे ज़्यादा फोर्स को भी काउंटर कर लिया. एंड द अदर वे, मेघना ने दम लगाया और मान लीजिए मेरा फोर्स ज़्यादा था, तो मेरे को उसने धक्का देकर बाहर पीछे हटा दिया. दिस इज हाउ एग्जैक्टली ऑल द हाइड्रोलिक्स वर्क. बेसिक सिंपल प्रिंसिपल. चलिए उत्तर देख लेते हैं. 1.6 टाइम्स. और काफ़ी सारे लोगों के उत्तर आए, लेकिन सबसे कम जो उत्तर आया वो सी जो था, ऑलमोस्ट सी और डी बराबर ही थे. नो चेंज कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने 2 टाइम्स और कुछ लोगों ने 4 टाइम्स लिखा है. चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये 1.6 टाइम्स है. और इसको करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ओवरहेड में ले जाता हूँ. ये रहा. चलिए, तो आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए होगा. हमने फर्स्ट एपिसोड में क्या देखा था कि जब भी कोई हमारी साइड, और यहाँ पर लिख देते हैं एरिया,
और यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम। जब भी कोई साइड हमारी 2 टाइम्स हो जाती है तो एरिया 4 टाइम्स हो जाता है और वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाता है। इन दिस केस व्हाट हैज हैपेंड, वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गया क्योंकि 1 ml की सिरिंज थी और दूसरी वाली 2 ml की सिरिंज थी। तो ये एक 2 ml वॉल्यूम है, ये 1 ml वॉल्यूम है। तो अगर कोई भी सिरिंज का वॉल्यूम डबल हो गया तो साइड कितनी बड़ी होगी, साइड कितने टाइम्स बड़ी होगी, यानी वो अंक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो अंक जिसको उसी से सम नंबर n उसी को 3 बार गुणा करें तो 2 आए। ऐसा कौन सा अंक होगा, ऐसा कौन सा नंबर होगा, और उसको हम घन मूल क्यूब रूट बोलते हैं। ये नंबर क्यूब रूट ऑफ 2, इसको 3 बार इसी से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो एरिया कितना बढ़ा, क्यूब रूट ऑफ 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 2, और ये क्यूब रूट ऑफ 2 1.27 होता है, तो 1.27 टाइम्स 1.27 इज 1 अप्रोक्सीमेटली, दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेट नंबर्स, 1.6 टाइम। तो इसीलिए एरिया, ये जो 2 ml की सीरीज थी उसका एरिया 1.6 टाइम्स ज्यादा है, इसलिए 1.6 टाइम्स फोर्स में रिडक्शन मिला। This is exactly, and we just use this concept which we used in episode 1 and what we just studied right now, that force ka reduction is basically proportional to the area reduction, A big upon A small. A big upon A small is 1.6. तो इस तरह से ये हमने देखा, और इससे जुड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं सोच रहा था कि इसको कभी मौका मिलेगा दिखाने का, नहीं तो इसको 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बनाने में पंकज और हमने बनाई थी, बड़ा मज़ा आया था। ये एक साधारण सा डब्बा है, इसकी साइड 1, 1 और 2 है, 1, 1 एंड 2। सो वॉल्यूम कितना हुआ, 2, लेंथ, ब्रेड, हाइट 2 हो गया। तो दिस इज अ क्यूबॉइड जिसका वॉल्यूम 2 है। अब इसको हमने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीकों से काटा है, एग्जैक्ट नाप कर, ऑफ कोर्स गणित लगाकर, और देखिए क्या कर देते हैं, हिंज करा है, ये ऐसे करा और फिर इसको ऐसे करा, जादू सा लगता है। 7 पीसेस हैं और अब ये क्यूब बन गया। तो वो ही वॉल्यूम अब क्यूब बन गया, तो अब ये साइड कितनी होगी, क्यूब रूट ऑफ 2, घन मूल 2। दिस इज एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड क्यूबिंग ऑफ अ क्यूब। बिना स्केल के नहीं कर सकते, हमने यहाँ पर ऑफ कोर्स गणित लगाकर करा। क्यूबिंग ऑफ अ क्यूब, नाउ दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2, दिस साइड इज क्यूब रूट ऑफ 2। और आपको अगर इंटरेस्ट हो तो हम ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे किस तरह से बनाना है। आई विल रिक्वेस्ट पंकज टू शेयर ऑल दी डिटेल्स ऑफ हाउ मच इट शुड बी ईच लेंथ एंड वो शेप क्या होनी चाहिए हर पीस की। कोई भी पीस बाहर नहीं निकला और आंधी आ रही है, तो मुझे लग रहा है, चलिए चलते हैं, होपफुली कैमरा नहीं गिरेगा। मेघना जरा ये दरवाजा बंद कर दे। आई रिक्वेस्टेड माई वॉलंटियर टू कम एंड क्लोज द डोर सो दैट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमने देखा कि किस तरह से हमारी सिरिंज और हमारी जो ये चीज़ें, हमारी मशीनें आसपास बिल्कुल पूरे टाइम पड़ी रहती हैं, और उनको देखने के लिए अगर हम छोटा सा उदाहरण ही लें तो एक साधारण सी साइकिल भी एक मशीन है। क्या है मशीन, जैसे रांचो बता रहे थे कि सर वो पंखा चल जाता है मशीन है, ये कर जाता है मशीन है, ये कर जाता है। अरे साइकिल चलती है मशीन है। किस तरह से मशीन है, आप लोगों ने साइकिल सभी ने चलाई होगी। एक छोटा सा सवाल हम पूछ लेते हैं, हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये सवाल, और मुझे लगता है ये बात समझ आ गई तो एपिसोड सफल है। हमें समझ आ जाएगा मशीन क्या है और किस लिए। ऑफ कोर्स द फिलोसॉफिकल क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मशीन किसके लिए, हम मशीन के लिए, मशीन हमारे लिए। बट अदर देन दैट, ये जो साइकिल है, आप लोगों ने किसी ने अगर गियर साइकिल चलाई हो तो गियर साइकिल, मान लीजिए पहाड़ पर जाना हो और गियर साइकिल आप चला रहे हैं, तो साधारण साइकिल को लेकर तो नहीं चला पाते, गियर साइकिल खट्ट से ऊपर चढ़ जाती है। चलाइए, you ride the gear cycle and you can ride it on a hill, but a normal cycle you cannot. And the question is why? While riding a gear cycle, where do you get the extra energy from? While you guys are answering, I will try to close the door because थोड़ी सी मुझे लग रहा है आंधी से हमारा कैमरा ना लग जाए।
बहुत अच्छे। 1866। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आइटम पूल पर जा नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहुंचे। itempool.com/ccl/live वहां पर जाएं और बढ़िया तरीके से चलिए उत्तर देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं 2000 तक पहुंच जाएं शायद। पहला वाला उत्तर जो है 1798। अरे चला, चलिए कोई बात नहीं। एंड बहुत बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1850 लोगों ने सही उत्तर दिया। दैट द सेम एनर्जी इज यूज्ड इन द बाइसाइकिल। कुछ लोगों ने 1258 लोगों ने कहा कि अवर दिस इज इंटरेस्टिंग, अवर फीट बिकम हैवियर ऑन अ गियर साइकिल। कुछ लोगों ने ये भी कहा ये बहुत बढ़िया आंसर डाला है, दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। और 100 लोगों ने उत्तर दिया। बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने भी ये आंसर डाला उनको बहुत बहुत नमन। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट क्वेश्चन और द ऑप्शन। दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। ऑफ कोर्स एक पुराने ज़माने में एक ऐड आता था। आई विल नॉट रिपीट दैट, बट दूध इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। बहुत अच्छे। तो सवाल बिल्कुल सही है और उत्तर भी बिल्कुल सही है कि कहीं पर भी गियर साइकिल चलाते हुए ऐसा नहीं होता कि आपके पास एनर्जी कहीं से आ गई। एनर्जी तो उतनी की उतनी ही है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए आपको किसी चीज को नीचे से ऊपर लेकर जाना हो, यहीं से नीचे से ऊपर लेकर जाना हो, और तो अचानक क्या होगा भाई, आपको किसी चीज को ऊपर ले जाना हो तो ऊर्जा तो उतनी ही लगेगी, लेकिन फोर्स आप कितना लगा सकते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। तो साधारण साइकिल, गियर साइकिल में इस तरह का अरेंजमेंट है। और ह्यूमन बॉडी, ऐसा कल्पना कर लीजिए कि हमारे पैर में सिर्फ हम 10 किलो का ही फोर्स लगा सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कर लेते हैं, हम 10 किलो का ही फोर्स लगा पाते हैं। तो अगर आपको किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाना हो, द ऊर्जा, एनर्जी रिक्वायर्ड इज बेसिकली फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस। कितनी देर तक आपने, कितनी दूरी तक आपने वो 10 किलो का फोर्स लगाया। तो जो गियर साइकिल है, और मैं उसका आपको चित्र भी दिखाऊंगा, गियर साइकिल में हम जो एक बार, बहुत बार जब हम पेडल दबाते हैं तब वो जाकर थोड़ी सी दूरी तक साइकिल चलती है। तो हमने 10 किलो का जो फोर्स है पेडल में लगाया, वो बहुत देर तक लगाया, तब जाकर हमारी गाड़ी ऊपर पहुंच गई। और वही काम हमें साधारण साइकिल में करें तो हमें एक बार पेडल लगाएंगे तो ही उतनी दूरी तक गाड़ी चली जाएगी। इसीलिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो गियर साइकिल हमें ये अलाउ करती है कि हम कम फोर्स लगा पाएं और ज़्यादा देर तक लगाते रहें, क्योंकि साइकिल में बहुत देर तक आप पेडल, आप देख भी सकते हैं, गियर साइकिल में आप बहुत देर तक पेडल घुमाते रहते हैं, तब वो थोड़ा सा डिस्टेंस ही कवर करती है। Whereas द नॉर्मल साइकिल, एक बार आपने पेडल दबाया और वो काफ़ी दूर तक चली गई। दिस सच इज द गियर अरेंजमेंट एंड वी विल सी इट जस्ट नाउ। इन फैक्ट इससे रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग 2 सवाल कल हमने आपके होमवर्क में डाले हैं, ज़रूर करने की कोशिश करिएगा कि ये जो साइकिल है वो असली में कौन सी वाली मशीन है। वो मशीन जो आपका फोर्स कम कर देती है या बढ़ा देती है। और इसको हम इस तरह से भी देख कर समझ सकते हैं। ये हमारी नॉर्मल साइकिल है, ये हमारी साधारण साइकिल है, और इस साइकिल में ये वाला जो हमारा गियर है, ये वाला यहाँ पर, ये बड़ा है। नॉर्मली साधारण साइकिलों में ये बड़ा होता है। तो आपने अगर, ओह लेट मी मेक श्योर मैं आपको दिखा तो दूँ, मैं ड्राइंग बना रहा था और आपको दिखा नहीं पाया। ये वाला जो हमारा चित्र है, ये वाला जो गियर है, ये बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो एक बार जब आपने इसको पेडल को घुमाया तो ये पीछे वाला चक्का काफ़ी बार घूमेगा और गाड़ी काफ़ी आगे तक जाएगी। तो आपने 10 किलो का फोर्स एक बार पेडल घुमाया, बहुत आगे तक चले गए। लेकिन गियर साइकिल में कुछ उल्टा होता है। अब आपको देखेंगे कि क्या होगा, ये बहुत बार आप जब घुमाएंगे तब ये वाला पीछे वाला, क्योंकि इसके दांत ज़्यादा हैं, एक बार घूमेगा और गाड़ी आगे तक बढ़ेगी। तो आपने जो 10 किलो का फोर्स लगाया वो काफ़ी दूरी तक लगाया, इसलिए गियर साइकिल आसान हो गई। एंड विद दैट ऑफ कोर्स देयर इज सम आंसर आल्सो रिटन हियर। यू हैव टू एक्चुअली फिगर आउट कि ये असली में ऐसी गियर साइकिल नहीं होती। ये चक्का थोड़ा छोटा हो जाता है, बट इसके बराबर ही करीब हो जाता है साधारण साइकिल में। और एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, शायद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए, ये दोनों में पेडल की लंबाई का भी बहुत बड़ा फर्क है, और इसको हम आगे जाके चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल कोल्हू के बैल जैसी वाली बात है। जैसे कोल्हू का बैल, अगर आपने, आजकल पता नहीं कोल्हू, आजकल तो हम मशीन का तेल खाते हैं, तो यू नो विच इज़ सम पीपल क्लेम एंड आई सॉर्ट ऑफ बिलीव दैट कि वो अच्छा नहीं है। कच्ची घानी का अगर तेल हो जिसमें गर्म, क्योंकि मशीन में अगर तेल पिरोते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है और तेल की प्रॉपर्टीज चली जाती हैं। अगर कच्ची घानी हाथ से चली हुई मशीन का तेल हो तो तेल गर्म नहीं होता, मशीन से निकलते हुए अच्छा तेल हो जाता है। भटक नहीं जाएंगे हम। बट कोल्हू के बैल अगर आप हैं
सॉरी माई, कोल्हू के बैल में जो बैल होते हैं, अगर लंबा डंडा है तो बैल आसानी से चला देता है, या रहट हो तो बड़ी आसानी से चला देता है, वही छोटा हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। तो क्या करेंगे कि भाई लंबा तो आसान, काम आसान हो गया, नहीं, ऊर्जा तो उतनी ही लगी एक चक्कर लगाने में, लेकिन वो बहुत देर तक ऊर्जा लगाता रहा। बड़े गोले में बैल घूमा तो देर तक उतना बल लगाया, छोटे में तो उसको छोटी देर तक ही लगाना पड़ेगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ मशीन डज। बैटरी गियर नहीं चाहिए, कम फोर्स ज्यादा देर तक, या ज्यादा फोर्स कम देर तक, बस यही है मशीन। इसी तरह से आप कार का जैक देख लीजिए, कार के जैक, अगर मैं बाहुबली साबू अगर आप होते, मतलब हमारे बचपन में कहानियां, कुछ लोग आते थे, मतलब आप लोग तो शायद पढ़ते हैं कि नहीं, बट चाचा चौधरी और साबू आते थे। आपके घर में अगर कोई साबू है, आपको कार उठानी है तो खट से उठा देगा, और हमें उठानी पड़े तो जैक लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत थोड़ा सा फोर्स काफी देर तक लगाएंगे, हमारी गाड़ी इतनी सी उठेगी। सो आई कैन पुट 10 kg फोर्स फॉर 1 मीटर, और द अदर वे, whichever way. So the whole point is फोर्स हमारा कम हो गया, लेकिन देर तक लगाना पड़ा। मशीन सिर्फ यही काम कर देती है। इसको हम एक और उदाहरण को देखकर समझ सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको ये सारी चीजें जो हमने लैब में बनाई, इसी बहाने दिखा भी दें। हमने सैकड़ों, व्हेन वी स्टार्टेड द लैब द होल आइडिया वाज ऐसी लैब बनाई जहां पर ये सारी चीजें हों, खूब सारी मशीन्स। एंड इनफैक्ट सम ऑफ दीज पिक्चर्स दैट आई शोड यू एब्सोल्युटली वंडरफुल। मैं कुछ चीजें उसमें से अगर समय रहा तो आपको पास दिखा पाऊंगा, बट यही कल्पना सिर्फ यही है, एक नहीं, हर स्कूल में ऐसी लैब हो जहां पर मेकिंग हो, ताकि हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स ये सब काम कर पाएं। और मेक इन इंडिया बिल्कुल होगा। मशीन और मशीन से जुड़ी हुई ये एक छोटी सी बात भी करते हैं कि कई बार हमें लगता है कि काम बड़ा कठिन है, और ये आर्किमिडीज की जब हम बात करेंगे तो देखेंगे, लगता है बड़ा विकट काम है, बहुत देर है, ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ना है। लेकिन मशीन की तरह अगर हम सब अपना जितना काम है छोटा छोटा फोर्स लगाते रहें और अनवरत लगाते रहें बहुत देर तक, तो बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। I think this is what I find it very inspiring that like a machine, we all are capable of putting whatever amount of force, whatever amount of ऊर्जा, but for a long time, long duration, और वो करेंगे तो बिल्कुल हमारी गाड़ी ऊपर चढ़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने, ये हमारे साथी नीरज ने बनाई, बहुत ही बढ़िया खिलौना बनाया ये दर्शाने के लिए। ये छोटा गियर है 1:4, और मैं ऊपर वाला गियर अभी निकाल देता हूँ फॉर नाउ, जस्ट टू मेक श्योर इट इज क्लियर टू यू। तो अभी ये डिसएंगेज्ड है, ये ऊपर वाला गियर अटका हुआ नहीं, ठीक है? तो ये एक्चुअली हटा दें तो शायद बेटर दिखे। अभी ये आपको दिख रहा है ना, ये निकला हुआ है, ये दोनों बाहर निकले। अब मैं इसको घुमाऊं, बड़ी आसानी से घूम जाता है ना। ये एक बार घूमेगा, सॉरी ये 4 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा। 1:4 का रेशियो है, ठीक है? बड़ी आसानी से घूम गया। इधर से घुमाए तो ये भी घूम गया, इसको एक बार घुमाए तो ये 4 बार घूम जाता है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ये वाली चीज अटका देता हूँ, ये दूसरा गियर। अब ये 3 गियर एंगेज हो गए, 1:4, 1:4, 1:4। और अब देखिए क्या होता है, इसको मैं घुमाता हूं तो तीनों गियर घूमने लग जाते हैं। यहां से शायद बेटर दिखेगा, अलबत्ता ये बहुत धीरे घूमेगा, ये 64 बार घूमेगा तो ये एक बार घूमेगा 1:4। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ मशीन डज फॉर अस। और उल्टा करके देखिए, यहां से घुमाइए, टूट जाएगा, घूमेगा नहीं। दिस इज बिकॉज ये यहां पर हमारा फोर्स 64 टाइम्स रिड्यूस हो गया, तो इसको घुमाने के लिए हमें 64 टाइम्स कम फोर्स लगाना पड़ा, लेकिन 64 टाइम्स ज्यादा देर तक या डिस्टेंस तक लगाना पड़ा, इसलिए ये वाला गियर घूम पाया। और यहां पर हम नहीं लगा पाए क्योंकि हमें 64 गुना फोर्स चाहिए, जो मेरी बाजुओं में नहीं है, तो मैं मशीन का इस्तेमाल करूंगा। 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4, 64 टाइम्स मैकेनिकल एडवांटेज, जो मशीन की एडवांटेज बोलते हैं, कितना हमारा फोर्स रिडक्शन हुआ उसको हम मैकेनिकल एडवांटेज बोल देते हैं। इसमें 64 है, इस तरफ से नहीं घूमती है। और हमने जब एक बार हम अमेरिका गए थे तो ये बहुत ही बढ़िया एक मशीन देखी थी, मैं आपको 2 मिनट में ये दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको अगर हमने 3 की जगह 5 बार कर दिया तो देखिए क्या होता है। और ये मशीन बनाई थी, इसको मैं चला के दिखा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। और इसकी बैटरी ये रही, दूसरा तार इसमें लगा दिया, और तो उल्टा यहाँ पे रख देते हैं ताकि आपको दिखे इस तरह से। बहुत बढ़िया। और ये वाला, ये हमारी साधारण मोटर है, 1 RPM पे घूमती है, यानी 1 RPM मतलब सॉरी 60 RPM, 1 सेकेंड में एक बार घूमती है। और ये 1:25 के गियर हैं, 1:25, ये 25 बार घूमेगी तो एक बार घूमती है। और ऐसे ऐसे हमने 5 लगा दिए, ये सीरीज में
ये घूमेगा, उससे ये घूमेगा तो ये घूमेगी, फिर ये घूमेगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये घूमेगा। 5 गियर्स इन सीरीज, ऑल 1:25। और ऐसा करने से, एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ क्वेश्चन आल्सो दैट वी विल आस्क यू, बट ये देखिए, और अब सवाल ये है कि 25 बार, तो इसका मतलब इसको घूमने में, लेट मी आस्क यू दैट क्वेश्चन नाउ, लेट मी व्हाइल आई समेट माय, तब तक मैं आइटम पूल चालू कर देता हूं। हाउ मच टाइम वुड यू रिक्वायर्ड फॉर द थर्ड गियर, एक्चुअली 5th गियर है, ये पढ़ने में लिखने में गलती हो गई। 5वां जो आखिरी वाला गियर है, ये वाला, इसको घूमने में एक चक्कर लगाने में कितनी देर लगेगी? अगर ये पहला वाला 1 रोटेशन पर 1 सेकंड में एक बार घूमता है, तो ये वाला कितनी देर में घूमेगा? ऑफ कोर्स द रेशियो इज 1:25, हर गियर का रेशियो 1:25 है। ये 25 बार घूमेगा तो पहले वाला एक बार घूमेगा। चलिए, इसको नीचे रख देते हैं। बहुत बढ़िया, उत्तर धीरे धीरे आ रहे हैं। लेट्स सी, चलिए आंसर देख लेते हैं। आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा समय की 100 दिन, बहुत सारे लोगों ने उत्तर दिया, काफ़ी सारे लोगों ने लिखा कि 1 घंटे में हो जाएगा, और कुछ लोगों ने लिखा 1 दिन, कुछ लोगों ने 10 दिन, और 100 दिन भी है। चलिए देख लेते हैं क्या हुआ। बहुत ही जल्दी से मैं ये करने की कोशिश करूंगा, और इसको मैं ओवरहेड में आपके ले जाता हूं। पहला गियर हमारा 25:1 पे घूमता था, यानी ये 25 बार घूमे तो ये एक बार घूमेगा, और इसी तरह से इससे जुड़ा हुआ ये दूसरा था, ये भी 25, ये 25 बार घूमेगा, तो ये दूसरा वाला को कितनी बार घुमाना पड़ेगा? पहले वाले को 25 × 25, तब ये एक बार घूमेगा। और इसी तरह से 5 सीरीज में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये वाला तीसरे वाला ×25 में घूमेगा, ये ×25 और ये ×25, यानी 25⁵ जब पहले वाले को इतनी बार घुमाएंगे तब ये आखिरी वाला एक बार घूमेगा। एंड दिस इज रफली इक्वल टू 97 lakhs, और 1 करोड़, रफली 1 करोड़। और 1 सेकेंड में एक बार घूमता है, तो 1 करोड़ सेकेंड लगेंगे, क्योंकि 1 सेकेंड में 1 रोटेशन पर सेकेंड है, तो 1 करोड़ सेकेंड लगेंगे। और इसके अगर दिन निकालने हो तो पहले 60 से भाग करेंगे तो सेकेंड के मिनट बन गए, फिर 60 से भाग करेंगे तो घंटे बन गए, फिर 24 से भाग करेंगे तो दिन हो गए। दिस इज रफली 86,000 शायद कुछ रफली होता है। और इसको अगर हम 1 लाख मान लें, 86,000 और 1 करोड़, 86,000 और 1 करोड़, तो इसको लगभग 1 लाख मान लेंगे, तो 1 करोड़ बटे 1 लाख अगर मान लें तो लगभग 100 डेज, 100 डेज, 110 दिन आ जाएंगे। तो ये है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, सबसे मजेदार चीज क्या है कि ये मशीन की एडवांटेज, ये फाइनली जो आपका गियर है, इसकी एडवांटेज 1 करोड़ टाइम हो गई। छोटी सी मशीन है, कंक्रीट का ब्लॉक रख दीजिए, छेद कर देगी, लेकिन 100 दिन लगेंगे। 1 करोड़ टाइम्स हमने अपने फोर्स को बढ़ा दिया। यहाँ पर अगर 10 किलो का 1 किलो का वजन लगाया, 1 करोड़ किलो का वजन, और घूमती रहेगी, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन हो जाएगी। जिस तरह से हम अगर अनवरत लगे रहें तो बिल्कुल कौन सी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट अ मशीन विल डू फॉर यू। एंड दीज आर काइंड ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज टू वी डिजाइन इन अ लैब। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ गियर जैक डज। बहुत आसानी के साथ इस गियर को इस्तेमाल करके, ये गियर जैक भी बिल्कुल यही काम करता है। आपने बहुत देर तक घुमाया तो गाड़ी ऊपर उठ जाती है। ये जो हमने लैंप बनाया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गियर लैंप जो हमने बनाया यहाँ पर, इसमें भी 1:4 के रेशियो के गियर लैंप लगाए ये। और ये मज़ेदार चीज़ क्या है कि ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल साधारण शीट्स को लेकर बना सकते हैं। सिर्फ इसमें, ये तो जेसीबी वाली आ गई, और इनको लेकर इसमें सिर्फ रबर बैंड का खेल है, सिर्फ रबर बैंड, नो गम, नो, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ऑल ऑफ दिस हैज बीन डिजाइन्ड इन आवर लैब। बिल्कुल रबर बैंड से जोड़िए, और इसमें देखिए आराम से ये हमारा लैंप, अगर इसको आपको ऊपर नीचे करना हो तो अपने आप ये ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ से हैंडल घुमाकर। बहुत ही सुंदर है, सिर्फ रबर बैंड है, नो ग्लू, एब्सोल्युटली नो ग्लू। एंड
all of these things can be made using all these parts. This is the gear lamp and और क्योंकि मौका है तो मैं आपको शुरू में वो जो चीज़ें दो दिखाई थी, मेरा मन कर रहा है वो भी दिखाई देता हूँ. लेट्स सी इफ दे वर्क. दिस इज जो शुरू में हमने फोटो बनाई थी, बच्चों को बहुत मज़ा आता है, हमें भी बनाने में बड़ा मज़ा आया था. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. ओह गिरना भाई बहुत मेहनत. और यू कैन सी वी आर यूजिंग दीज गियर्स इन अ सिंपल. और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से आप बिल्कुल ये जो हमने MDF को इस्तेमाल करके बनाया था, MDF की शीट से ये सारे पार्ट्स निकल जाएंगे. ऑल दीज पार्ट्स कैन कम आउट एंड यू कैन मेक देम ऑन योर ओन. ये हमारा फ्रॉग है, ये हमारी चिट्टी है. ये उल्टा चल रहा है, इसको यहाँ रख देते हैं भाई. हो अटक गया, सारा अटक गया. हाँ एक सेकेंड. हाँ चलिए, ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें तार अटक गया. तार अटक गया भाई. चलिए अभी तार अटक गया हमारा. Let's see if it. I will. Yeah. तार अटक रहा है. ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं चिट्टी. This is a robot and of course I don't know why we call it चिट्टी. नीरज made this and I think कोई फिल्म के रोबोट का नाम चिट्टी है, तो उसमें हमने ये बनाया. और इससे जुड़ी हुई है. तो गियर से ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. गियर्स के माध्यम से हम अपना फोर्स रिड्यूस कर सकते हैं और उसके माध्यम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. बट एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पुली के माध्यम से भी यही काम हो सकता है. और मैं 2 मिनट में आपको दिखा दूं. ये वही पुली है और इसको भी यहाँ से अगर हम इस वाले को धक्का दे खींचते हैं तो बड़ी आसानी से उठ जाता है. इसमें मैं इसको थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ. हाँ यहाँ पर इस तरह से पकड़ लेता हूँ. 3 तरीके की पुली है. इसको खींचते हैं तो ज़्यादा दम लगता है. देखिए कि एक बार पूरा ऊपर से नीचे खींचने तक ऊपर तक पहुंच गई. इसको खींचते हैं तो देखिए कहाँ तक जाता है, 20 तक जाता है और कम दम लगाना पड़ा. और अगर तीसरी वाली को खींचते हैं तो देखिए बहुत ही कम दूरी तक गई लेकिन बहुत ही आसान हो गया. और मैं दोनों को एक साथ खींच के ऊपर से नीचे दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए. तो ये सबसे तीसरी वाली जो पुली है सबसे नीचे रह गई, ये ऊपर रह गई. और ये जब 1 डिस्टेंस जाती है तो ये हाफ जाती है और ये 1/3 जाती है. एंड बिकॉज द डिस्टेंस कवर्ड इज डिफरेंट, द फोर्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ दीज थिंग्स. यहाँ पर हमें खींचने में अगर 1 किलो 1 न्यूटन मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, जितना अगर हमको फोर्स लगा, यहाँ पर उसका आधा लगेगा और यहाँ पर उसका 1/3 लगेगा. आप बिल्कुल देखिए, प्रूव कर लीजिए. और ये आई थिंक शायद हमने होमवर्क में भी डाला है. और ये मॉडल और ये खिलौना भी बड़े आसानी से आप सिर्फ रबर बैंड और ये जो हमने शीट्स अपने लैब में डिज़ाइन करी हैं उनको इस्तेमाल करके बना सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. और हमने गियर्स देखे किस तरह से हमारा फोर्स रिड्यूस करते हैं, पुलिस के माध्यम से देखा. बट सबसे सरल चीज़ जो थी वो मैं सोचा था आपको दिखाऊंगा आज, और वो सिर्फ है पेंट का डब्बा. ये भी मशीन है जी, कैसे खुलता नहीं है. चलिए कोशिश करते हैं. सभी ने ऐसा करा होगा. आपके घर में अगर कोई ढक्कन नहीं खुलता है, आपने क्या करा, एक पेंसिल ली या कोई स्केल लिया, उसके अंदर घुसाया और तो मेरा पेंट गिर गया. बट ये ढक्कन खुल गया. क्यों हुआ, ये तो आप साधारण उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो दम लगाया इसको, और ये हमारा फलक्रम बन गया, ये हमारा लोड बन गया. दम लगाया, कम दम से लगाकर ये काम हो गया. And this is exactly, what this is the principle of lever, and you will just see in a minute. उसके पहले साइकिल की क्योंकि बात हो रही थी, मैं भूल गया. ये आपके लिए सवाल है. मुझे 1 सेकेंड के लिए मैं समय लेकर ये सवाल दिखा देता हूँ. Where is the iPad? iPad. ये साइकिल है, बहुत ही साधारण तरीके की साइकिल है. इसमें नीचे पेडल में आपने एक रस्सी बांधी है और आप अगर खींचेंगे तो साइकिल पीछे जाएगी कि आगे जाएगी, और क्यों जाएगी, आपको इसका उत्तर ढूंढ के लाना है. ये आपका वीकेंड का होमवर्क है. एक साधारण सी साइकिल में पेडल पर एक रस्सी बांधी और इस पोजीशन में पेडल को रखा. अब साइकिल को आप खींचते हैं तो साइकिल पीछे जाएगी कि आगे जाएगी. नॉर्मली जब साइकिल का पेडल पीछे जाता है तो साइकिल आगे जाती है. करके देखिएगा क्या होता है और क्यों होता है. दैट इज ऑफ कोर्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं भूल गया था साइकिल के टाइम ये करने के लिए, बट आपको अभी दिखा देता हूँ. दिस इज ऑफ कोर्स हाउ द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स वर्क. और उसके लिए हमने एक अंत में
एक छोटा सा ये प्रयोग आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये लीवर का प्रिंसिपल हमारे यहाँ काम आता है। 1 किलो का वजन ये टांग दिया और एक साधारण सी डंडी के ऊपर टांग दिया। तो फलक्रम इधर है तो ऐसे दिखा देते हैं ताकि आपको फलक्रम दिखता रहे। और अब मैं इसको अगर यहाँ से उठाना चाहूँ तो बड़ी आसानी से उठा लेता हूँ और अपनी उंगली से करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से उठाऊँ तो थोड़ा सा कष्ट होता है और यहाँ से करूँ तो अब मुश्किल हो गई। थोड़ा और इधर आए तो अब कष्ट है, इधर से आएंगे तो होता नहीं है और इधर जाएंगे तो होता ही नहीं है और इधर जाएंगे और इस उंगली से करने की कोशिश करें लास्ट वाली से तो होगा ही नहीं, ये खींचना पड़ेगा। लेकिन अगर फ्लैट रखें साफ तो होगा नहीं, चोट न लग जाए। यहाँ से करेंगे तो तुरंत हो जाता है। And that is exactly the question that Archimedes asked a long time, and this is exactly the question that Joshiji also asked. Of course, why? Because this force times this distance is equal to the force that I apply here times this distance. लीवर का जो साधारण का प्रिंसिपल है, ये फोर्स टाइम्स दिस डिस्टेंस, ये फोर्स यहाँ पर जो लगाया टाइम्स दिस डिस्टेंस, अगर वो बराबर हो तो जितनी दूरी मैं जाता जाऊंगा उतना मुझे इस पॉइंट से जितना दूर जाऊंगा उतना कम डिस्टेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये कन्नी उंगली से यहाँ से उठा सकते हैं और वही काम यहाँ से करने की कोशिश करिए, नहीं उठेगा। और इसी को इस्तेमाल करके आर्किमिडीज ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कमेंट मारा था और वो मैं आपके सामने फोटो भी दिखाना चाहूँगा और पूछना भी चाहूँगा आपसे। इसको यहाँ रख देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था आर्किमिडीज ने और वो मैं आपको 1 सेकंड में दिखा भी दूं, ये आईपैड में ऑन करके। और उसने यही कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था कि गिव मी अ रॉड लॉन्ग इनफ एंड आई कैन लिफ्ट द अर्थ। एक डंडी मुझे दे दीजिए खूब बड़ी और मैं उसके ऊपर ये मैं आपको डंडी दे दीजिए और मैं उसके ऊपर आपकी धरती को उठा सकता हूं, बट लंबी डंडी लंबी होनी चाहिए। तो अगर हमारे पास एक लीवर लंबा हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन दैट आर्किमिडीज आस्क्ड एंड मुझे लगा कि चलो पता करते हैं यार कितनी लंबी डंडी या कितना समय लगेगा या कितनी देर लगेगी आर्किमिडीज को काम करने के लिए। तो उसके लिए आपका ये अगला सवाल है और दिस इज ऑफ कोर्स द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टॉक अबाउट जोशीजी की छड़ी। सो देयर आर 2 होमवर्क्स टुडे। 1 जोशीजी की छड़ी जो मैं अभी बताने वाला हूँ और दूसरा साइकिल के पेडल में अगर एक धागा बांधेंगे तो और खींचेंगे पीछे तो साइकिल किस तरफ जाएगी और क्यों। इनफैक्ट साइकिल इतनी इंटरेस्टिंग मशीन है कि मुझे लगता है कि एक एपिसोड साइकिल के ऊपर ही कर सकते हैं। आपको लगे कि 2 चीज़ें हमने आपसे इस बार पूछी हैं कि क्या हमें मन की बात वाला या दिल की बात वाला एपिसोड करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, पाठ्यक्रम तो हो जाएगा, खिलौने भी हो जाएंगे और करिकुलम में मज़ा भी आ जाएगा और तड़का भी हो जाएगा। लेकिन कई बार जो ये संबंध हमारा आपके साथ लाइव जो बना है और कितनी सारी मन में बातें आती हैं, कितनी सारी मन में बातें करते हैं कि यार ये चीज़ें भी बता दें या इस चीज़ों के बारे में चर्चा करें। समय नहीं मिल पाता 1 घंटे में, तो मुझे लग रहा था कि उसके बारे में भी अगर कभी मौका मिले और आप लोगों की इजाज़त हो तो कर सकते हैं। बट उसके लिए आई वुड वांट कि यू लेट अस नो बेस्ड ऑन योर चैट कमेंट्स और ईमेल्स दैट वी शुड डू दैट सेशन ऑफ हृदय की बात, अगर हम कहना चाहें, मेरे दिल की जो बात है अगर आपके सामने हम। चलिए विद दैट, सो 2 क्वेश्चंस, 1 जोशीजी की छड़ी एंड आर्किमिडीज, जोशीजी की छड़ी एंड वो साइकिल पीछे क्यों जाती है। चलिए आर्किमिडीज वाला सवाल आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस वुड आर्किमिडीज हैव टू ट्रैवल इफ ही हैड टू लिफ्ट द अर्थ बाय 1 सेंटीमीटर। मतलब आर्किमिडीज उसको धक्का देकर नीचे लेके जाएगा ना डंडे को दूसरे एंड से, तो कितनी दूर तक उसको धक्का लगाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग उत्तर दे रहे हैं, कुछ 2000 लोगों ने उत्तर एक दिया है। लेट्स सी व्हाट दैट आंसर इज और लेट्स लुक एट द आंसर क्विकली एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। और इस बार बिल्कुल सही उत्तर दिया। ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि बहुत बढ़िया, बहुत दूर का कुछ नंबर लगा देते हैं, शायद ये सोचा या शायद, और काफ़ी सारे लोगों ने 1 लाख किलोमीटर बोला। कुछ लोगों ने, लास्ट का उत्तर दिख नहीं रहा है भाई हमें, क्या है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे करें इसको। नहीं, लास्ट के उत्तर में हमने ये डाला था आर्किमिडीज बोरा गया है, उसको नहीं हो पाएगा। तो चलिए वो दिख नहीं पाया आप लोगों को किसी कारणवश। चलिए देखते हैं 10 to the power of 18 जो ज़्यादातर लोगों ने बताया वो कैसे आया। लेट्स लुक एट दैट। इसको हम हटा देते हैं और इसको ओवरहेड चालू कर देते हैं। बहुत बढ़िया। आर्किमिडीज की ये जो फोटो है, ये इतनी बड़ी, ये हमारी ये डंडी थी, यहाँ पर उन्होंने धरती को रख दिया और यहीं पर कहीं फलक्रम मान लेते हैं। इससे जुड़ा हुआ होमवर्क में सवाल भी है, जरूर करने की कोशिश करिएगा। और इस यहाँ पर ये आर्किमिडीज लटके हुए हैं
मैं कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर ये लटक गए आर्किमिडीज। धरती का वजन 6 × 10⁻24 है। ये शायद डाला था हमने होमवर्क में, नहीं क्वेश्चन में, पता नहीं, माफ कीजिएगा नहीं डाला था। और आर्किमिडीज खुद 60 किलो के हैं। तो आर्किमिडीज 60 किलो लटक गए हैं, तो 60 किलो का वजन लगाएंगे तो इनको एडवांटेज कितना चाहिए ये उठाना है। धरती का वजन है और ये आर्किमिडीज हैं 60 किलो के हैं, तो ये 6 गया और ये 23 हो गया। 10⁻23 इतना एडवांटेज चाहिए। तो ये अगर 1 सेंटीमीटर चलेगा, यहाँ पर धरती 1 सेंटीमीटर चढ़ी, तो यहाँ पर ये डंडी 10⁻23 सेंटीमीटर या 10⁻18 किलोमीटर, इतना नीचे आना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए आर्किमिडीज की अगर स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है ये काम करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो इसको 1 मीटर पर सेकेंड है, तो कितने सेकेंड्स लग जाएंगे, ये आप 10⁻21 सेकेंड्स हैं, विच इज़ बेसिकली 3 × 10⁻8। ये मैं जनरली कर रहा हूँ, आप लोग को 10⁻13 ईयर्स। आर्किमिडीज 1 मीटर पर सेकेंड की अगर नीचे आते हैं तो इतने साल लगेंगे, 30,000 अरब साल। और अगर लाइट की स्पीड से भी काम करेंगे तो 10⁵ ईयर्स, 10,000 साल। इससे ज़्यादा तो काम कर ही नहीं सकते, लाइट की तेज़ी से स्पीड से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते। तो 5 भी बच गए। 10⁵ ईयर्स इतना समय लगेगा आर्किमिडीज को ये काम करने के लिए। एंड विद दैट आई थिंक वी आर डन। एंड एक्सेप्ट ये जो लास्ट में आइडियल जो हमने बोला था, वो कौन सा ई वर्क, जो आपको सोचने के लिए पूरे हफ्ते आपको सोचना है इसके ऊपर। जब वर्मा जी हमारे लैब में आए थे तो उन्होंने यही सवाल सब आईआईटी के बच्चों के सामने पूछा था। मैंने सोचा आपके सामने दोहरा देता हूँ। बहुत ही रुचिकर सवाल लगा मुझे, उत्तर तुरंत नहीं आया, एक दिन लगा, लेकिन जब वो उत्तर आया तो दिल की जो खुशी हुई वो अवर्णनीय है। और एंड ऑफ कोर्स हो सकता है आपको तुरंत उत्तर आ जाए, जरूर लिखकर भेजिए। समय लगा था मुझे ये सोचने में। सवाल बहुत सरल है। यहाँ पर ये 1 किलो का वजन टंगा है, मैंने इस हाथ से पकड़ा, कितना लगता है? 1 किलो लगता है। यहाँ से पकड़ते हैं, थोड़ा लग रहा है कि भाई बढ़ रहा है वजन। यहाँ पर मुझे अब 3 किलो लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर जाते हैं 4, 5 और बढ़ गया, यहाँ जाते हैं 6, 7, यहाँ जाते हैं तो 8, 9, 10, 11 बहुत ज़्यादा हो गया। और अगर और ज़्यादा इधर जाता हूँ और ज़्यादा, तो मेरे हाथ में मतलब बिल्कुल चोट लग जाएगी, मत करिए। हाँ, तो बिल्कुल नहीं संभलता है। अब सवाल ये है कि ये तो 1 किलो ही है और मेरे हाथ से मैं अपना वजन ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो इस डंडी को आप देखिए 1 किलो नीचे लगता है और मैं अपने हाथ से ऊपर की तरफ ज़्यादा लगा रहा हूँ, तो ये डंडी तो अनबैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे 10 किलो लगाया, 1 किलो नीचे 10 किलो ऊपर, इसको हिलना चाहिए। सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, कहाँ चली गई? क्यों नहीं ये डंडी हिल रही है? वजन इसके ऊपर मैं अपने हाथ से 10 लगा रहा हूँ, इस हाथ से 1 लगा रहा हूँ, क्या गड़बड़ है? इसका आपको जवाब अगर आपको मिले और अपने एक्सप्लेनेशन भी बना सकते हैं तो भेजिए। ये थी आपके लिए जोशी जी की छड़ी। एंड द सेकंड होमवर्क वाज ऑफ कोर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड ऑन द मशीन्स। हमें करने में बहुत मजा इसलिए आया क्योंकि जब हमने सीसीएल की शुरुआत करी तो हमें भी यही लगता था कि ऐसी लैब बनाए जहाँ मशीनें भरी पड़ी हों, ऐसी मशीनें जो बनाकर मजा आए और रुचि हो। और हमारे स्कूल में अगर इसी तरह की मशीन्स बनने लगी, इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर हम अपने स्कूल में, अपने एनिमा मशीन भी हमने बनाई, बड़ी मशीन भी बना सकते हैं, लगे रहेंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू सबमिट योर होमवर्क्स। बहुत इंतज़ार रहता है हमें आपका होमवर्क। एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब। आप सभी लोग देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो YouTube आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से आप तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। प्लीज़ मेक श्योर यू टॉक टू अदर आर्ट टीचर्स, ऑफ कोर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, सभी लोग आकर देखें, फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ मेल भेजते रहिए। बहुत ही अच्छा लगता है ये जुड़ाव जो आपके ईमेल मैसेजेस और कमेंट्स और फीडबैक को देकर आता है। विद दैट आई विल एक्चुअली एंड, नहीं तो मैं बोलता ही रह जाऊँगा।